चलिए, तो नेक्स्ट हमको टॉपिक जो पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में, हमने इंडक्टिव इफेक्ट तो पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक रेजोनेंस है। रेजोनेंस शुरू करने से पहले थोड़ी सी केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज जो यूज़ होगी इस टॉपिक में, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको लुईस स्ट्रक्चर क्या होते हैं इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मैं डेफिनेशंस और डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम बॉन्ड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उन मॉलिक्यूल्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के दिखाना, वो लुईस स्ट्रक्चर होते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल CH4 मीथेन का लेता हूँ। अगर इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनानी होगी तो कैसे बनेगी? कार्बन, लुईस स्ट्रक्चर में सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4। अब क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसको बोलते हैं बॉन्ड बन जाना। तो हाइड्रोजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसको शेयरिंग बोलते हैं। मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ, CH H H H। क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये कोई ऐसा नहीं है, मतलब अब तो मैंने अपने लिए बस, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि क्रॉस वाला हाइड्रोजन का ही रखना है और डॉट वाला कार्बन का ही रखना है। मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए कर लिया ये। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन भी यूज़ करेगा, कार्बन भी यूज़ करेगा। तो ये देखो, हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया और 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, शेयरिंग बोलते हैं इसको, शेयरिंग। और कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 4 उसको मिल गए। ये हैंड शेक की तरह है, आप सामने एक हाथ बढ़ाते हो तो सामने से भी एक हाथ आपको मिलता है, तो 2 हाथ हो जाते हैं। ऐसे ही कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो उसको 1 मिल जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दोनों एटम शेयर करेंगे। फायदा ये हुआ, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया और उसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया, मतलब हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन है नेक्स्ट नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल हो गई, हीलियम बन गया वो, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए उसको। कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वो नेक्स्ट नोबल गैस बन गया, नियॉन बन गया, ऑक्टेट पूरा हो गया कार्बन का। ये सिंपल सा है लुईस स्ट्रक्चर। जैसे मैं अगर N2 की बनाऊं लुईस स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, ऐसे तो 7 होते हैं, वैलेंस शेल में 5 होते हैं। तो ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन अपने, दोनों नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। ये हो गया लुईस स्ट्रक्चर। तो एक बॉन्ड, एक डैश का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सो इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ऐसे भी दिखाया जा सकता है। तो ये होते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, सिंपल आइडिया। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा ऑर्बिटल्स का आइडिया होना चाहिए। ऑर्बिटल्स का हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं अगर कार्बन की बात करूं, मेनली कार्बन ही आएगा इसमें। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। और अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम रिप्रेजेंट करूं ऐसे, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s एंड 2p। नेक्स्ट, अब जब कार्बन बॉन्ड बनाता है तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। ये 4 बॉन्ड क्या हो सकते हैं? चार में से चारों सिग्मा हो सकते हैं, ऑल 4 सिग्मा। अगर चारों सिग्मा हुए तो जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 होगी। ये बातें आप रट लो। केमिकल बॉन्डिंग का है, कोई बात नहीं, अभी रट ही लो सीधा। तो अगर चारों बॉन्ड सिग्मा है तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी भाई, और उसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। अगर उसमें से 3 सिग्मा 1 पाई, मतलब उसमें एक डबल बॉन्ड हुआ, अगर ऐसे ही कर लो, 3 सिग्मा 3 सिग्मा 1 पाई, अगर ऐसा हुआ तो 3 सिग्मा है ना, तो sp2 उसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, शेप होगी प्लेनर। और 2 सिग्मा हुए अगर और 2 पाई हुए, sp शेप होगी लीनियर। ऐसे ही होता, 3 सिग्मा नहीं होते कभी। ये यही केस होंगे, 3 केस। अब देखो क्या है ना, बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन के पास एक ये s और s सब शेल है, एक p सब शेल है। तो मैं sp3 का केस डिस्कस करता हूँ कि कार्बन जब sp3 होता है तो ऑर्बिटल में क्या चक्कर होता है। एग्जाम्पल मीथेन, ये अपना मीथेन ही सिंपल है, ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें जो कार्बन का है वो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है, आउटर मोस्ट ही लिख लेते हैं 2s2 2p2। इनर तो 1s2 है, वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गए। अब जब बॉन्ड बनेगा तो कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2s से जंप करके 2p में चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो 2s1 2p3 हो जाएगा। अब ये होगा हाइब्रिडाइजेशन। देखो घबराओ मत इन सब शब्दों से, सिंपल सिंपल शब्द है। क्या होता है, ये सारे ऑर्बिटल ना आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होके एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनता है, 4। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे बाद में बनेंगे भी उतने, इनको बोलते हैं sp3 ऑर्बिटल्स। ये चारों sp3 हैं, ये ऑल 4 आर sp3 sp3 sp3। अब इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये जो है, इन चारों ऑर्बिटल्स की जो शेप है ना वो होगी टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है मैंने बताया था, इनकी शेप ऐसे होती है ऑर्बिटल, एक बड़ी लोब एक छोटी लोब। ये गुब्बारे की तरह समझ सकते हो आप, बड़ा गुब्बारा छोटा गुब्बारा, 3 डायमेंशनल है ये। तो टेट्राहेड्रल शेप में यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। आप अच्छी तरह से जानते हो टेट्राहेड्रल शेप क्या है, ये है। तो ये तो मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ करी, इस लाइन को फुला दो, गुब्बारा बना दो। ये छोटा वाला गुब्बारा दिखाया नहीं जाता वैसे, मैं अभी दिखा रहा हूँ फिलहाल। ये लो, ये हो गया। फिर और टेट्राहेड्रल दिखाना है ना मुझे, फिर गड़बड़ बन गया, एक सेकंड। मैं ना छोटा वाला मिस कर रहा हूँ, ठीक है, स्किप कर रहा हूँ, मेरे से ना बन नहीं पा रहा। होता है छोटा वाला भी, मैं दिखा सिर्फ बड़ा वाला रहा हूँ ऐसे। ये 4 ऑर्बिटल हैं, चारों sp3 है, इनकी शेप टेट्राहेड्रल है, sp3 होता है ऐसा। अब ये जो sp3 ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्डिंग करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन का 1s ऐसे आ जाएगा,
और बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। यहाँ दिखाना हो तो हाइड्रोजन का वानस देखो, ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन का वानस आ जाएगा ऐसे, हाइड्रोजन का वानस आ गया उसमें से। एस तो एस ऑर्बिटल की शेप ना स्फेरिकल होती है वानस। सिर्फ अगर मुझे हाइड्रोजन का बनाना होगा ना 1s1, तो वो ऐसे बनेगा, मतलब एक डब्बा बना लो ऐसे और उसकी शेप ऐसे होती है एस ऑर्बिटल की। ये बन गया इसका डायग्राम। अब जब क्या लिख रहा मैंने ऊपर, sp3। अब sp2 का केस डिस्कस करता हूँ। sp2 एग्जाम्पल है अपना ये C2H4 ईथेन। तो ईथेन में क्या होता है, ये इसकी स्ट्रक्चर है भाई ईथेन की। तो इसका ना देखो क्या है, एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं यहाँ पे। आप जानते हो अगर ऐसा हो तो sp2 होता है। तो ऐसा होता कैसे, देखो कार्बन, ओ 1s2 लिखा गया मेरे से, चलो 1s2 2s2 2p2, वो स्टेप्स 3, पहले 3 स्टेप तो सेम है, 2 लिखना। फिर ये ग्राउंड स्टेट है तो GS लिख देता हूँ। एक्साइटेड स्टेट 1s2 2s1 2p3। फिर होगा हाइब्रिड, हाइब्रिड जब हाइब्रिड हो जाएगा तो ये मिल जाए। अब क्या है ना, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी है। sp2 मतलब एक s और 2 p, ये सारे मिल जाएंगे, एक s और 2 p मिल जाएंगे। वन टू थ्री मिल गया sp2। एक p खाली रह जाएगा, ये सिर्फ 2p ऑर्बिटल है, ये तीनों sp2 हैं। अब जो sp2 होते हैं उनकी जो शेप होती है वो होती है ट्रायगोनल प्लेनर ऐसे। छोटी लोब नहीं दिखा रहा, सिर्फ बड़ी दिखा रहा हूँ। ट्रायगोनल प्लेनर है ऐसा, एक एक ही प्लेन में 3 बॉन्ड 120 डिग्री पे, ये है इसका शेप। तो अब क्या है, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, इसमें ये जो बॉन्ड है ये वाले, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों बॉन्ड बने हैं sp2 ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने से। मैं बना के दिखाता हूँ इसकी, यहाँ ऑर्बिटल डायग्राम बना देता हूँ। कार्बन मैंने यहाँ दिखाई दिया कि sp2 यूज़ कर रहा है ये जो sp2 है एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है इनका ऐसे, यही वाला है ये sp2, इसको ऐसे बनाते हैं यहाँ पे। एक काम करता हूँ 3D थोड़ा व्यू दिखाने के लिए ना, मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये एक प्लेन है, कुछ नहीं, प्लेन बनाया मैंने एक कार्बन है यहाँ पे और उसके 3 sp2 ऑर्बिटल हैं ऐसे, एक ही प्लेन में पड़े हुए। अगर ये sp2 है, बगल वाला भी तो sp2 है, फिर लो, ये लो, ये बॉन्ड बन गया, sp2 और sp2 मिल गए, ये और ये। और हाइड्रोजन तो अपना 1s यूज़ कर रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ 1s लेके बैठा जाएगा, बॉन्ड बन गया। तो ये जो बॉन्ड बना है ये किस किस के ओवरलैप से बना है, 1s के और sp2 के ओवरलैप से। ये बॉन्ड किसके ओवरलैप से बना है, 1s के और sp2 के ओवरलैप से। ये बॉन्ड किसके ओवरलैप से बना है, sp2 प्लस sp2। सेम ये 1s और sp2, 1s हाइड्रोजन का, sp2 कार्बन का, ये भी 1s और sp2 के। यहाँ मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ये लो। तो इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें एक एक, वो तो जानते हो आप, एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल का, दूसरा दूसरे ऑर्बिटल का ऐसे। अब देखो ये जो एक बॉन्ड बच गया, कौन सा, ये वाला, ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, पाई।
आ, ये देखो 2p, एक कार्बन का 2p बच गया था ना, तो इसका भी 2p बचेगा। जो p ऑर्बिटल बच जाता है खाली, वो इसके परपेंडिकुलर होता है प्लेन के। एक p ऑर्बिटल अगर बच जाएगा ना, तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन के। अब क्या, ये तो मिल नहीं सकते, तो ये ऊपर और नीचे मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। साइडवेज ओवरलैपिंग, ये हो गया हेड ऑन ओवरलैप। सीधा सीधा ऑर्बिटल सीधा सीधा ही आपस में ओवरलैप कर गए, हेड ऑन या फिर एक्शियल। हेड ऑन ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बनता है, साइडवेज ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है। तो sp2 तो हो गया था, कार्बन के पास 3p ऑर्बिटल थे, 2p ऑर्बिटल तो sp2 बनाने में चले गए, एक बच गया। तो दोनों का एक बचा, इसका भी एक बचा, इसका भी एक बचा। उन दोनों ने, यहाँ दिख रहा है, साइडवेज ओवरलैपिंग कर ली, पाई बॉन्ड बन गया उससे। ये इसकी सिंपल सी एक ऑर्बिटल डायग्राम है। तो नेक्स्ट मैं sp का समझाता हूँ आपको। अगर कार्बन sp हो तो क्या होगा। देखो, sp आपको देख के समझ में आ रहा है। कार्बन के पास एक s होता है, 3p होते हैं जो वो बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ करता है। तो s और p तो बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2p बच गए। अब 2p जो है ना, वो पाई बॉन्ड बनाएंगे फिर, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा था। देखो sp, 2 ऑर्बिटल हो गए s और p, तो दोनों तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। बचे 2p, वो बनाएंगे पाई बॉन्ड, इसीलिए यहाँ लिखा है। देखो, 2 सिग्मा होंगे, 2 पाई होंगे। मैं करके दिखाता हूँ इसको। sp में एग्जाम्पल लेंगे हम C2H2 एसिटिलीन का। तो इसका मैं आपको पहले तो बॉन्ड डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये है इसकी बॉन्ड डायग्राम। तो अब कार्बन, अगेन स्टेप्स तो वही है, 1s2 2s2 2p2 2s2 2p2। ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 1s2 2s1 2p3। 2s1 2p3। अब होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडेशन किस, कौन सी होनी है, sp होनी है। इस कार्बन पे फोकस करो, इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक इधर एक इधर, sp होनी है। ये मिलके बन जाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, 1 2 sp। और 2p अनहाइब्रिड रह गए, ये 2p ऑर्बिटल्स हैं, ये रह गए खाली। खाली नहीं है, मतलब अनहाइब्रिड है, भरे हुए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन है। आप देखते हैं, ये कार्बन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है एकदम। तो अच्छा, sp ऑर्बिटल की शेप क्या होगी, ऐसे। ये एक ऑर्बिटल, यहाँ मैं दोनों दिखाता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, बड़ा लोग छोटा लोग। ये एक sp ऑर्बिटल है, यहाँ तो 2 sp ऑर्बिटल ना, एक और दो, तो दूसरा ऐसे होगा। छोटा वाला लोग दिखाया नहीं जाता नॉर्मली, तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। एक कार्बन देखो, एक sp और उसका दूसरा sp, तो दूसरे बगल वाले का भी होगा कार्बन का। कार्बन नहीं दिखाया मैंने, सेंटर में कार्बन है बस, लो। ये sp और ये sp। अब ये जो बॉन्ड बना है, ये कैसे बना है, sp और sp के ओवरलैप से। फिर ये एक H है, तो H तो अपना 1s ही लेके आता है, लो H जोड़ दिया, 1s 1s। अब बचे ये 2 बॉन्ड, ये जो 2 बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है। देखो, अ, एक p ऑर्बिटल होगा ऐसे परपेंडिकुलर इसके, दूसरा p ऑर्बिटल इन दोनों के परपेंडिकुलर, एक्स वाई और जेड एक्सिस की तरह इमेजिन करो आप। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ऐसे मान लो। तो एक p ऑर्बिटल वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ऐसे। और ये साइडवेज ओवरलैप करेंगे।
रेड वाला रेड के साथ, ग्रीन वाला ग्रीन के साथ, साइडवेज ओवरलैप हुआ है उसका, साइडवेज। ये पता नहीं समझ में आएगा नहीं, आई होप आ जाए। साइडवेज, तो ये दो हो गए पाई बॉन्ड। इतनी सी मुझे बस नॉलेज चाहिए, फिर मैं रेजोनेंस थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ। तो देखो, लुईस स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आप बेंजीन का लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजीन होता है C6H6, तो इसका जो लुईस स्ट्रक्चर होता है ये होता है वो। बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है, हालांकि इसको डिस्कवर करने में बहुत समय लगा था। केकुले नाम के साइंटिस्ट ने किया था, 400 से ज़्यादा स्ट्रक्चर इसके प्रपोज हुए थे, तो ये फाइनली एक स्ट्रक्चर था। तो अगर आप बेंजीन का एक स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें आपको लगेगा कि कार्बन और कार्बन के दो तरह के बॉन्ड्स हैं, एक सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो मतलब एक्सपेरिमेंटली दो तरह के बॉन्ड लेंथ ऑब्जर्व होने चाहिए बेंजीन में, पर प्रैक्टिकली देखा गया है कि जो बेंजीन है उसमें कार्बन और कार्बन का बॉन्ड लेंथ सेम होता है। कोई भी बॉन्ड ले लो, चाहे आप मतलब कार्बन 1 2 3 4 5 6, जो बॉन्ड लेंथ 1 और 2 के बीच है वही 1 और 6 के बीच है। ये बड़ा ही अटपटा सा लगता है, ऐसे कैसे हो गया, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होती है। तो इस फिनोमिना को रेजोनेंस एक्सप्लेन करता है। तो पहले हम लिख लेते हैं, व्हेन अ मॉलिक्यूल कैन बी represented by two or more Lewis structures, but none of them can explain all the properties of that molecule. The phenomena is called रेजोनेंस। क्या है ये? एक मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करना पड़े, अगर क्यों करना पड़े, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन हो रही। अब मैंने ऐसे बनाया, ऐसे भी बना सकता हूँ बेंजीन को मैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 और 2 के बीच में एक बार मैंने डबल बॉन्ड दिखा दिया, एक बार सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। तो फिर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल में इसके बीच में ना तो डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड है, इस तरह का डैश 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 दिखा दिया जाता है। ये एक्चुअल मॉलिक्यूल है, रियल मॉलिक्यूल। तो एक्चुअली ये रियल मॉलिक्यूल है, पर इस रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट किया गया है दिस लुईस स्ट्रक्चर एंड दिस लुईस स्ट्रक्चर, इन दोनों लुईस स्ट्रक्चर से। तो जब किसी एक मॉलिक्यूल को किसी भी एक लुईस स्ट्रक्चर के साथ रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही ना हो, आपको एक से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। देखो ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है, ये तो ऐसे डैश डैश सा बना दिया, क्या है ये, सही चल रहा, क्या है ये? लुईस स्ट्रक्चर मतलब ऐसे ये ऑक्टेट पूरा हो सबका एटम्स का, एंड मतलब मोटा मोटा से ही बता रहा हूँ आपको कि ऑक्टेट पूरा, वैसे एक्सपैंड भी हो सकता है ऑक्टेट, बट ऐसे डैश डैश सा कर दिया, ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं होता। सो इस मॉलिक्यूल को जो मैंने डैश डैश सा कर दिया, एक्चुअली रियल मॉलिक्यूल यही है, बट मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दो लुईस स्ट्रक्चर की मदद से, कि भाई ये प्लस ये। तो ये दोनों लुईस स्ट्रक्चर ना तो
ना तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 रियल है, ना ही स्ट्रक्चर नंबर 2 रियल है, दोनों में से कोई भी रियल नहीं है, लेकिन दोनों पॉइंट करते हैं रियल मॉलिक्यूल की तरफ। तो ये फिनोमेना रेजोनेंस से एक्सप्लेन होता है। तो धीरे धीरे समझते हैं इसको, थोड़े थोड़े पॉइंट लिखते हैं। पहला, फर्स्ट, ये जो लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, पहली बात, आर इमेजिनरी, मतलब इनका रियल में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इमेजिनरी है। दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स कौन से? 1 और 2। इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस ही नहीं है, इमेजिनरी, इनको बोलते हैं रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। सेकंड, द रियल मॉलिक्यूल is called as real hybrid। रियल मॉलिक्यूल को रियल हाइब्रिड बोला जाता है, ये रियल हाइब्रिड है। रियल मॉलिक्यूल जो मैंने लिखा ना, रियल हाइब्रिड भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रेजोनेटिंग structures contribute in real hybrid। जो रियल हाइब्रिड होता है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का कहीं बीच का कुछ स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं वो। मतलब दैट इज resonating structures explain the properties of real hybrid। नेक्स्ट पॉइंट, द, अब यहाँ तो क्या है ना, बेंजीन के केस में क्या हो गया, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 ये दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं इन रियल मॉलिक्यूल। मतलब आप देख के बता सकते हो कि इन दोनों का 50% बीच बीच का ये है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिसमें एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है, दूसरे का कम होता है। मतलब रियल मॉलिक्यूल को देखोगे, अगर आप किसी, इसकी एग्जाम्पल नहीं कर रहा, किसी और एग्जाम्पल में, अगर आप रियल मॉलिक्यूल को देखते हो तो आपको लगेगा यार उसमें 70% हिस्सा, 70% उसकी शक्ल 1 से मिलती है, 30% उसकी शक्ल 2 से मिलती है। तो अनइक्वल कंट्रीब्यूशन भी हो सकती है। ये हम एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच contributes maximum is known as major contributor। तो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उसकी शक्ल बनाने में, 70% वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, उसको मेजर कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इट इज़ मोर स्टेबल विद लेस एनर्जी। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, इनकी एनर्जी होती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ की एनर्जी कम होती है। यहाँ जो मैंने ऊपर बनाए 1 और 2, इनकी तो इक्वल है, क्योंकि दोनों शक्ल से लग रहा है यार भाई भाई है, एकदम कुछ है ही नहीं, फर्क ही नहीं है। इनकी एनर्जी तो इक्वल है,
लेकिन कुछ आएंगे जिनकी इक्वल नहीं होगी। तो अगर इक्वल नहीं है तो एक की ज़्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। एक से दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है, 5 7 10 भी हो सकते हैं। तो 10 में से कोई तो ऐसा होगा ना जिसकी सबसे कम होगी एनर्जी। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना, उसकी कंट्रीब्यूशन भी रियल मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा होगी। एंड एनर्जी कम होती है तो स्टेबल होता है, ये केमिस्ट्री का रूल है। जितनी कम एनर्जी, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, यही लिखा है। ये केमिस्ट्री का रूल नहीं है, ऐसे ही रूल ही है लाइफ का। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम, उसको मेजर कंट्रीब्यूटर बोला जाता है। वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सबसे कम एनर्जी होती है उसमें। फिफ्थ, फिर फिर ये इसका फिफ्थ पॉइंट ऐसे लिख लो, मतलब फोर्थ का ऑपोजिट, द आर एस विच contributes लेस, जो कम करता है कंट्रीब्यूट, इज नोन एज माइनर कंट्रीब्यूटर। जो कम करता है कंट्रीब्यूट उसको माइनर कंट्रीब्यूटर बोला जाता है। तो कम स्टेबल होगा, इट इज लेस स्टेबल, और एनर्जी हाई होगी विद मोर। तो आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। अच्छा लैग कर रही है, रुकिए मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। तो लेस स्टेबल है विद मोर एनर्जी। मुझे 1 मिनट का टाइम दो। सिक्स्थ पॉइंट, among all structures, real hybrid is only real structure। ये जो, अच्छा, which is most stable with least energy। तो रियल हाइब्रिड जो है, एक्चुअली मॉलिक्यूल रियल हाइब्रिड ही है। ये रियल मॉलिक्यूल यही एग्जिस्ट करता है, 1 और 2 तो इमेजिनरी है, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है दुनिया में। और रियल मॉलिक्यूल जो है ना, उसकी एनर्जी बाकी सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो। सेवंथ, द रियल हाइब्रिड with more number of resonating structures is more stable। इसका एग्जांपल करेंगे हम। मान लीजिए दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को आप कंपेयर कर रहे हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हो, मतलब रियल हाइब्रिड को कंपेयर कर रहे हो। तो उसमें से जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन सम केसेस इक्वल contributors are present, they are also known as equal RS or equivalent RS। तो मैंने जो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखा उसमें मैंने मेजर कंट्रीब्यूटर और माइनर कंट्रीब्यूटर का मेंशन किया था, लेकिन कुछ केसेस में इक्वल कंट्रीब्यूटर्स भी होते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया बेंजीन का, इसमें 1 और 2 इक्वल कंट्रीब्यूटर्स हैं।
तो इनको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या इक्वल आरएस भी बोल देते हैं। तो जब ऐसा हो ना किसी रियल मॉलिक्यूल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, तो उस रियल मॉलिक्यूल की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। इन केस ऑफ इक्वल आरएस stability is very high even if total number of RS is less। हमने एट्थ पॉइंट नहीं, एट्थ नहीं, सेवन्थ पॉइंट ये लिखा है कि जिस रियल हाइब्रिड के ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन नाइन्थ पॉइंट का बोलता है कि अगर किसी रियल हाइब्रिड के इक्वल आरएस हो गए तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, इवन इफ कि उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो तब भी। ये बात है। तो ये सारे पॉइंट ना धीरे धीरे समझ में आएंगे, अभी तो आप रट ही रहे हो इनको। व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस है क्या, ये समझते हैं पहले। तो रेजोनेंस है, देखो रेजोनेंस इज द लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड lone pair in parallel orbitals। क्या है ये? तो समझाता हूँ। एग्जाम्पल, ये इसका एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ। सबसे पहले ना आप इनका हाइब्रिडेशन लिख लीजिए। आप मुझे हेल्प कर दो थोड़ा। इसका बताओ क्या है हाइब्रिडेशन कार्बन का, इसका sp2 इसका sp2 इसका sp2 इसका सभी sp2। करेक्ट, सबका sp2 है। अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ, तो ये प्लेनर होगा, sp2 है तो। ऑर्बिटल डायग्राम में ना मैं दोनों यूज करूंगा, बॉन्ड भी और ऑर्बिट भी। तो सी एच एच, फिर सी, फिर ये एच, एक एच लगा दो इसके साथ, एक सी ऐसे, फिर एक एच, फिर एक सी, फिर एच, फिर मैं क्या कर रहा हूँ ना, हर कार्बन पे मैं एंगल 120 बनाया मैंने, क्योंकि sp2 में एंगल 120 होता है। तो ऊपर वाले मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। अब यहाँ पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एक पी ऑर्बिटल और दूसरे पी ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप से, तो ऐसे साइडवेज ओवरलैप इनका ऐसे ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ है पाई बॉन्ड, तो एक ऑर्बिटल ये और एक ऑर्बिटल ये, इनका ऐसे साइडवेज ओवरलैप हो जाएगा इस तरह से। ये है इसकी ऑर्बिटल डायग्राम। जो मैंने बॉन्ड दिखाए हैं वो sp2 ऑर्बिटल से बने हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। हाइड्रोजन का 1s यूज होगा, कार्बन का sp2 यूज होगा। ये ऑर्बिटल डायग्राम समझ में आई, पहले ये बताओ।
ये एक प्लेन, एक ही प्लेन है ये। तो देखो कार्बन यहाँ इस मॉलिक्यूल में हर कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, मतलब एवरी कार्बन इज प्लेनर। एवरी कार्बन इज प्लेनर मतलब सारे कार्बन एक प्लेन में ही होंगे ना। तो अब एक प्लेन को ना एक लाइन के साथ मत कंफ्यूज करो, सारे एक लाइन में हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक प्लेन में होंगे। तो कैसे होंगे देखो, एक कार्बन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा मैंने बनाया, ये एक ही प्लेन में। ये बात समझ में आई? पहले तो ये बताओ Yes, sir. ऐसा मैंने क्यों बनाया, बिकॉज हर कार्बन पे एंगल 120 डिग्री है ना। sp2 में एंगल 120 होता है, वो तो मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बताओ। Yes, sir. तो अब समझ में आ रहा है? देखो तुम किसी भी कार्बन को नजर मारो यहाँ पे, उसका एंगल 120 है, देखो ये 120, ये एंगल 120, पीछे वो 120, ऐसे किसी के देख लो, ये देखो 120, 120, 120, वो भी देखो 120, नहीं Yes, sir. इस तरह से। तो इसलिए मैंने नीचे बनाया। ओके, Yes, sir. तो ये इसकी ऑर्बिटल डायग्राम है। तो इसमें जो मैंने लाइन दिखा दी वो सिग्मा बॉन्ड है, और ऊपर अब sp2 था तो हर कार्बन के पास एक p बच गया, sp2। तो कार्बन के पास एक s होता है, दो तीन p होते हैं जो वो बॉन्डिंग के लिए यूज करता है। तो उन तीन p में से दो p तो sp2 में चले गए, एक p बच गया, वो कहाँ है? हर कार्बन का एक p मैंने ऊपर दिखाया हुआ है परपेंडिकुलर, तो यहाँ होगा, वो यहाँ इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। और इन परपेंडिकुलर ऑर्बिटल ने साइडवेज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया हुआ है, देखो ये दिस एंड दिस, वो मैंने यहाँ दिखाया है नीचे। ये तो मैंने बहुत ही एक्यूरेसी से बना दिया, सिंपल भाषा। चलो सिंपल भाषा में बाद में बताऊंगा। ये समझ में आ रहा है जो बनाया? Yes, sir. अब क्या है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले, ये जो ओवरलैपिंग हुई है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही तो है। ये इलेक्ट्रॉन ना सब जगह घूम सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का सिंपल रूल है, जितनी उसको जगह मिलेगी उतना फैल जाएगा वो, सिंपल, उतना डीलोकलाइज हो जाएगा, भागता फिरता रहता है वो। तो ये ना उसको यहाँ मौका मिला हुआ है कि ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन, देखो एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो ये वाला दिस रिप्रेजेंट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, मैंने टोटल तो चार है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में चार इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाके बैठ जाएं, ऐसा हो सकता है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप कर जाएं, इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बना लें, और ये हो जाएगा खाली। तो नया ऑर्बिटल कैसा दिखेगा, ये बनाता हूँ मैं नीचे, सी इतना ना, इतना डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं होती, वो मैं अभी बिगिनिंग है तो बना रहा हूँ मैं। ये यहाँ पे बन जाए, बॉन्ड यहाँ बन जाए, और ये खाली होगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके भर गए तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ऐसा हो सकता है। इन दोनों को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसे इसकी अगर मैं ऊपर, तो इसकी तो बॉन्ड डायग्राम ये है, नीचे वाले की अगर बॉन्ड डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH फिर डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 एक लोन पेयर, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये बनेगा। तो मैं दोबारा बना के दिखाता हूँ दोनों, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्या किया मैंने, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज दिया, इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेज दिया, एरो दिखाएंगे बीच में, ऐसे रिप्रेजेंटेशन का ढंग है एरो,
CH2 यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर चले गए ना इससे पॉजिटिव चार्ज। CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये आ गया। इन दोनों को बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS1 RS2। अब दिख रहा है आपको ये इक्वल RS नहीं है, इनकी शक्ल ही नहीं मिल रही आपस में, दीज आर अनइक्वल RS। फिर क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएं ऐसे, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, घूम फिर के इधर भी जा सकता है ना इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे ये इधर शिफ्ट हो गए ऐसे ना, एक ही मॉलिक्यूल पे दो एरो दिखाने नहीं चाहिए, सॉरी ये नहीं, ये वाले इधर शिफ्ट हो गए, ये वाले इधर शिफ्ट हो गए, तो ऐसा बन जाएगा। मैं मिटा रहा हूँ नीचे क्योंकि गलत है, ऐसे नहीं करते, एक पे दो नहीं दिखाते। तो ये बन गए। अब आपको दिख रहा है कि RS3 और RS2 इनकी शक्ल मिलती है भाई, ये इक्वल RS होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होगा ना रियल हाइब्रिड को दिखाने के लिए तीन ऐसे दिखाए जाते हैं, वो इन सब के बीच का होगा, CH2 CH ऐसे डैश 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 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। देखो इलेक्ट्रॉन सब जगह फैल गए, तो क्या होगा, बन गया ये वैसा। ये ऑर्बिटल डायग्राम देखो, इलेक्ट्रॉन, मैं रियल हाइब्रिड का ऑर्बिटल डायग्राम बना रहा हूँ, इक्विवेलेंट C C C C H H। इलेक्ट्रॉन देखो सब जगह ऐसे डीलोकलाइज, सब जगह फैल जाएंगे ऐसे, जहां जहां मौका मिलेगा सब जगह फैल जाएंगे ऐसे, डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे। यही है रेजोनेंस की डेफिनेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई ऑर्बिटल्स। और लोन पेयर भी हो सकता है, जैसे ये लोन पेयर हो गया ना ऐसे, इधर घूम सकता है ऐसे। तो पैरेलल ऑर्बिटल्स में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, मतलब उसने बॉन्ड बना रखा हो या अकेला बैठा हो इलेक्ट्रॉन, तो अगर पैरेलल ऑर्बिटल में तो वो सब जगह फैल जाएगा। इस फिनोमिना को रेजोनेंस बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है भाई, बता दो मुझे एक बार। सो रेजोनेंस इज delocalization of pi electrons and lone pair in parallel orbitals। तो देखो रेजोनेंस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होने से क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है ना वैसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि मॉलिक्यूल को देखो बांध के कौन रखता है, मॉलिक्यूल को बांध के इलेक्ट्रॉन ही रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फैल जाएंगे, मतलब ज़्यादा घूम फिर के आ रहे हैं, तो ज़्यादा बांध देंगे उसको, मॉलिक्यूल को। तो रेजोनेंस जितनी ज़्यादा होती है उतनी स्टेबलाइजेशन बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रेजोनेंस टेक्स प्लेस, रेजोनेंस कब होगी? इसका आंसर है रेजोनेंस टेक्स प्लेस इन ए conjugated सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम में रेजोनेंस होती है। अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन सा होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें पैरेलल ऑर्बिटल्स हों और उसमें एटलीस्ट एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हो। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इज द सिस्टम
विद parallel orbitals with at least 1 pi इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब यहाँ ऊपर देखो, ये पैरेलल ऑर्बिटल का सिस्टम है, तो इसमें पूरे सिस्टम में एटलीस्ट एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो, तभी तो घूमेगा। वो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो कहाँ से घूमेगा। इस तरह के सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं, जिसमें पैरेलल ऑर्बिटल्स हो और एटलीस्ट एक पाई इलेक्ट्रॉन हो। देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के एग्जांपल देखो। पहला सी डबल बॉन्ड, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। अच्छा ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स भाषा में बताता हूँ। सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दूसरा सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, और फिर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में मतलब ना कार्बन के ऊपर लोन पेयर होगा एक। थर्ड सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो तब भी चल जाएगा। चौथा सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। पांचवा सी हो, यहाँ लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर ही होगा कार्बन पे। फिर सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ कोई वेकेंट ऑर्बिटल हो, पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ कुछ वेकेंट ऑर्बिटल। इस तरह के सिस्टम को कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर बोले ना, एक सिंगल बॉन्ड, सब में एक सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड के आसपास एक डबल बॉन्ड हो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, या एक तरफ डबल बॉन्ड हो एक तरफ नेगेटिव चार्ज हो, एक तरफ डबल बॉन्ड हो एक तरफ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, एक तरफ डबल बॉन्ड दूसरी तरफ भी डबल बॉन्ड, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ भी पॉजिटिव चार्ज। ये सब अभी देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये एक ही चीज़ है सारी। जब थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ये बहुत आसान लगेगा आपको। तो पहले तो मैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल ही पूछता हूँ आपसे। एग्जाम्पल सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? मुझे ये बताओ आप, यस और नो बताओ। है ये कॉन्जुगेटेड? नो सर। क्यों क्यों नहीं है? सर सिंगल बॉन्ड कहाँ है इसमें? हाँ देखो ये रहा, देखो ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड तो है। तो अरे वो एक पड़ा रहने तो कोई चक्कर नहीं है, समझ में आई बात? तो ये है। यस। ऑक्सीजन आ गया, ये ऐसे लगा दो। अब बताओ क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है? बताओ। ये है, मैं बता देता हूँ क्यों है। देखो ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा लोन पेयर। इस तरह का सिस्टम कॉन्जुगेटेड होता है, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो ये है। ये ये भी है। सिंगल बॉन्ड के आसपास ट्रिपल हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, डबल तो ट्रिपल में डबल तो आ ही गया ना, तो ये है। अब हम एक एक करके ना इनके एग्जांपल, जो मैंने इतने कॉन्जुगेटेड सिस्टम लिखे हैं, एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। पहला ये स्टडी करेंगे हम, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद वेकेंट पी।
कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए मतलब उसके पास एक पी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। इसको हम देखते हैं। व्हेन डबल बॉन्ड इज इन conjugation with weekend p orbital केस 1 है ये। सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये केस। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपलेस्ट एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे। इसको खोल के लिख लेते हैं CH डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक पी ऑर्बिटल खाली है। ये भी sp2 है। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं सारे ही sp2 मतलब हैं तो प्लेनर। अब मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाता हूँ। CH फिर C फिर C 120 डिग्री बनाना ना H, फिर ये 120 पे H ये बन गया। अब सारे sp2 एक p ऑर्बिटल तो बच गया ना, लो एक ये इसका p इसका p और इसका p। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ऐसे डबल बॉन्ड बन गया। अब यह यहाँ पॉजिटिव चार्ज है खाली है पी ऑर्बिटल, ऐसे ये बन गया इसका डायग्राम। अब क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ भी आ सकते हैं। क्या बन जाएगा CH C, तो ये वाला ऑर्बिटल खाली हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज C H ये बन गया। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं आंसर पूछूंगा।